तो चलो भाई, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। जिस टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, उस टाइम हम क्या करते थे, कैसा अपना रूटीन बनाए थे, आज आपको वही दिखाने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा, और नहीं देखे तब जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर 1,26,000 फॉलोवर हो चुका है और कई सारा प्रमोशन आता है, तेल वाला लोगो प्रमोशन, बहुत सारा प्रमोशन आता है, लेकिन नहीं करते। पूरी तरह से जीवन बदल गया है। तो आज आप लोग को हम दिखाने वाले हैं अपना सही रूटीन, आपको डिटेल से समझाने वाले हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि यह सोए और जैसे सो के उठें तो दिमाग में आप जानते हो कि एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में 60 से 70,000 थॉट्स आता है, विचार आता है। लेकिन सारा इंसान जो है इतना विचार आता है, घर को लेकर, परिवार को लेकर, ब्रेकअप को लेकर, झगड़ा को लेकर, और कोई आकस्मिक घटना हो गया उसको लेकर, तो आदमी जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, वो सारे कामों को भूल जाता है। उस केस में क्या है, जब भी सो के उठे सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर एक बहुत सुंदर है मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। ये जब देखते हैं ना तो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं भाई। देखो, जिस टाइम कुछ भी नहीं था ना, तो एक चीज यहाँ बहुत सुंदर लिखे थे कि निराश ना होना, निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। जब अपने आप में कमजोर लगता था, हारा हुआ लगता था, टूटा हुआ लगता था, तो खुद से अपने आप को शाबाशी देते थे। बोलते थे कि यार ये जो समय है, समय भी जो है भाई साहब धीरे धीरे कोयला को हीरा में परिवर्तन कर देता है। जब कोयला कैसे बनता है, जैसे भूकंप आया, ज्वालामुखी विस्फोट आया, जो भी पेड़ पौधा है जमीन के नीचे दब गया, अब बहुत सारे हो गया, लाखों करोड़ों साल जब हुआ, तो धीरे धीरे कोयला में परिवर्तन होने के बाद धीरे धीरे वो हीरा बन जाता है। तो समय एक ऐसा चीज है जो कोयला को भी हीरा में बदल देता है। और आप जानते होंगे कि हीरा का कितना कीमत होता है, कितना कठोर चीज होता है। तो हमेशा अपने आप को शाबाशी देते थे। और यहाँ ऊपर में, सबसे ऊपर में लिखे थे कि निराश ना होना, कमजोर तेरा वक्त है और तू नहीं। और भाई साहब उसको साबित भी कर दिए। देखो, और दूसरा लाइन एक बहुत सुंदर लिखे थे यहाँ पर, क्लैरिटी प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। मतलब देखो यार, जब तक आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा ना, तो आपका मन लगेगा ही नहीं, मन भटकते रहेगा। ये जो मन है बड़ा चंचल है, कभी ये जो दिमाग है वही दौड़ दौड़ के जाता है जहां इसको मजा आता है। जैसे इंस्टा का रील देखने में, पार्टी में जाने में, ब्रेकअप पार्टी चल गया, किसी का बर्थडे पार्टी चल गया, शादी ब्याह चल गया, कहीं कोई खाना पीना हो रहा है तो वहां दौड़ दौड़ के चल गया। मन जो है जिस काम में बोरिंग लगता है, जैसे पढ़ने में बोरिंग लगता है, कुछ सीखने में बोरिंग लगता है, काम करने में बोरिंग लगता है, तो उस टाइम क्या होता है कि दिमाग लगता ही नहीं है, दिमाग भटकता है। तो सबसे पहले अपना डायरेक्शन को क्लियर करो। एक कहावत भी है ना कि 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता है। पानी निकालने के लिए एक जगह 100 फीट गड्ढा खोदना पड़ता है। 10 दिन ये काम करोगे, फिर 10 दिन ये काम करोगे, 5 दिन ये काम करोगे, 1 महीना ये काम करोगे, 2 महीना इसको करोगे, 3 महीना इसको करोगे, और सब छोड़ते रहोगे। इससे क्या होगा, आपका समय का भी बर्बादी होगा, पैसा का भी बर्बादी होगा, आपका उम्र भी बढ़ जाएगा, और आप किसी भी स्किल को मास्टरी नहीं कर पाओगे, किसी को सीख नहीं पाओगे। इसीलिए सबसे पहले अपना डायरेक्शन को क्लियर करो। सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली बचपन में ही जान गया था कि भाई साहब हमको पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिखाई में कम मन लगता है, हमको क्रिकेट खेलने में मन लगता है, हम क्रिकेटर बनेंगे, मतलब क्रिकेटर बनेंगे। दिन रात खाते पीते नहाते धोते क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट बना। इसलिए हम लिखा हुआ है क्लैरिटी, मतलब सबसे पहले अपना दिमाग में क्लियर सेट करो कि आपको लाइफ में पाना क्या है, बनना क्या है और जाना क्या है। जैसे मेरा लाइफ में था कि इंस्टाग्राम पर भाई सब वीडियो वायरल करना है, हमको पैसा कमाना है इंस्टाग्राम से। तो आप देख सकते हो अभी फिलहाल में एक वीडियो 18 मिलियन 19 मिलियन पहुंचने वाला है। कई सारा वीडियो मिलियंस में पहुंचा है, कई सारे लोग शाबाशी देता है, कई सारे लोग हाथ जोड़ता है, कई लोग नया नया चीज सीखता है, तो सपना पूरा हुआ। तो सबसे पहले काम करना है कि क्लैरिटी, सबसे पहले अपना दिमाग में क्लियर गोल सेट करो कि आपको चाहिएगा। उसके बाद दबा के करो हार्डवर्क, दिन रात एकदम एक कर दो, उसके बाद आपको मिल जाएगा भाई साहब सक्सेस। तो बहुत सुंदर फार्मूला है लिखा हुआ है। देखो अब मेरा मिरेकल मॉर्निंग रूटीन, मेरा मॉर्निंग रूटीन क्या है, सुबह उठ के कैसे हम चार्ज अप रहते हैं, कैसे चार्ज रहते हैं, इसको थोड़ा दिखा देते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है सेवर्स। क्या लिखा हुआ है, सेवर्स। सेवर्स का मतलब हुआ जैसे यस, एस फॉर साइलेंस। जैसे सुबह उठा तो सबसे पहले यहाँ सो के उठा तो कुछ समय तक क्या है कि अख बकाओ नहीं, आराम से पहले शांति से कहीं बैठ जाओ यहीं पर। जैसे सो के उठा यहीं पहले शांति से बैठ जाओ और प्यार से एक बार मुस्कुराओ और ऊपर वाला को थोड़ा थैंक्स बोल दो। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग जो रात में सोया होगा, वो बीमार पड़ गया होगा, बुखार लग गया होगा, कई सारे लोग जो रात में सोया होगा उसको उठने का भी नसीब नहीं हुआ होगा, मर गया होगा। तो अगर आप सो के उठे हो तो थोड़ा सा प्यार से एकदम 2-4 मिनट साइलेंट बैठो और थोड़ा प्यार से मुस्कुराओ, है ना। अब दिन भर तो आप परेशान रहोगे, इसीलिए दिमाग को थोड़ा साइलेंट रखो। उसके बाद दूसरा काम करना है कि ए से अफर्मेशन, मतलब खुद से पॉजिटिव बातें करना, खुद से पॉजिटिव बातें। जैसे सोच लो, भगवान को थोड़ा थैंक्स बोल दो कि थैंक्स गॉड, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं कुछ ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा सीखूंगा जो मेरा लाइफ में जे कर देगा, कुछ अब ऐसा पढ़ूंगा, ऐसा कुछ जानूंगा जिससे मैं ढेर सारा पैसा कमा सकता हूँ, आज मैं ये स्किल पर मास्टरी करूंगा, आज जीवन में
ये नया कुछ सीखूंगा, नया जगह पर जाऊंगा, आज का दिन मेरा दिन है, अगर इस दुनिया संसार में कोई कुछ किया है तो मैं भी फोड़ सकता हूँ, उखाड़ सकता हूँ, मैं भी खेल खेल में कर सकता हूँ। इस तरह से खुद से पॉजिटिव बातें करो। खुद से जब आप खुद से पॉजिटिव बोलोगे ना तो होता क्या समझाते हैं, देखो यार, ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो आपका ब्रेन है, ये नहीं जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो, चुगली कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, दूसरों के बारे में बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो। जो चीज आप बार बार बोलते हो उसी तरह का हार्मोन, उसी तरह का केमिकल आपका शरीर आपके बॉडी में रिलीज कर देता है, आपको वैसा ही फील होता है। एक बार बार एक एग्जांपल देते हैं, एक नहीं 1000 बार भी एग्जांपल दे चुके हैं कि किसी दिन सुबह उठना, जिस दिन आपको हल्का फुल्का सर्दी बुखार पकड़े, उस दिन लगातार 10 से 15 मिनट सोचना, माथा पकड़ के, यार मेरा सर्दी पकड़ लिया, बुखार पकड़ लिया, माथा दर्द कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, अकबक लग रहा है, इस तरह से लगातार सोचना। 10-20 मिनट के बाद आपका तबीयत इतना जोर से खराब हो जाएगा कि भाई साहब आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। आपने बचपन में भी देखा होगा, जिस दिन आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता था उस दिन घर में बहाना लगाते थे, मेरा पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, स्कूल नहीं जाएंगे। अब तुम जाके सच में सो देते होंगे, और जब आप सोता होगा तो सच में आपका पूरा माथा दर्द करता होगा, तो मम्मी पापा तेरे पीछे परेशान, जाके माथा एक बार दर्द करवाया, टैबलेट दिवाया, ऐसे किया, तबीयत खराब हो जाता है। तो जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से बोलते हो, उसी तरह का केमिकल आपके बॉडी रिलीज करता है। इसलिए सुबह उठ के जब आप गलत न्यूज देख लोगे, गलत वीडियो देख लोगे, इंस्टा का रील देख लोगे, या किसी से गाली गलौज सुन लोगे, तो दिन भर आपका मूड खराब हो जाएगा। इसीलिए सुबह सबसे पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोला करो, व्याख्या किया करो, भगवान को थैंक्स बोला करो, और सुबह चार्ज अप हो जाओ। उसके बाद भाई साहब देखो, यस ये हो गया, यस से साइलेंट, मैंने सुबह उठ के मौन रहना है कम से कम 2 से 5 मिनट। दूसरा काम करना है अफर्मेशन बोलना है, खुद से पॉजिटिव बातें। और तीसरा काम करना है विजुअलाइजेशन, मतलब देखो, मतलब विजुअलाइज करो अपने गोल को, सोचो कि यार आज मैं जो सुबह उठ के जो दिन रात मेहनत करूंगा, इससे मैं बनूंगा क्या। जैसे आपको अगर आप पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, सोच लो यार मैं जब आईएएस बन जाऊंगा तो मेरे गांव इलाका में जो सड़क खराब है, यहाँ जो स्कूल में नियम कानून टाइट नहीं है, बगल में ये सारा कुछ समस्या है, बगल का वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसको सुधारूंगा और इसका सुधारूंगा। जब मैं पूरा बन जाऊंगा आईएएस आईपीएस डीएसपी बन जाऊंगा, गाड़ी मिलेगा एकदम शान से उतरूंगा, इस तरह से मेरा ड्रेसअप रहेगा, इस तरह से मेरा माथा पर ये टोपी रहेगा, यहाँ पर स्टार लगा हुआ होगा, इस तरह से मेरा जज्बा रहेगा। इस तरह से विजुलाइज करो। जब आप इस तरह से विजुलाइज करोगे तब आपको काम करने में मजा आता है। अगर आपको बोल दें कि भाई साहब आपको यहाँ दिन भर खटना है, दिन भर यहाँ काम करना है, तो आप काम करोगे? नहीं करोगे। लेकिन बोल देंगे कि भाई साहब जब तुम यहाँ दिन भर खटोगे तो आपको यहाँ 1000 रुपया एक दिन का देंगे और खाना पीना देंगे, शाम में मुर्गा पार्टी देंगे, अगर पिएगा तो पीने के लिए टॉनिक भी देंगे, तो आपका मन में लालची आ जाएगा। अरे भाई साहब यहाँ अगर आप दिन भर खटेंगे तो 1000 पैसा मिलेगा, 1000 पैसा मिलेगा, मोबाइल रिचार्ज करा लेंगे, या तो घर में तेल मसाला खत्म हो गया वहां लेके चले जाएंगे, और नहीं तो दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, मोबाइल का जो मेरा ईएमआई बकाया है उसमें दे देंगे, और मुर्गा तुर्गा खाएंगे, पूरा टंच हो जाएंगे। तो क्या होगा, जब ऐसा कोई चीज आप देख लेते हो तो आपका दिल में खुशी हो जाता है। तो जब आप कोई काम करते हो, जैसे पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको सक्सेस तो तुरंत मिलेगा नहीं, मिलेगा 5, 10, 15, 20 साल के बाद, पता नहीं कब मिलेगा। लेकिन जब आप अपना लक्ष्य बता देते हो दिमाग को, तो आपका दिमाग किसी काम में टिके रहता है। इसलिए लक्ष्य बता दो। सर कोई डाटा आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, और अभी यूट्यूबर बनने में कम से कम आपको 2 से 3 साल 4 साल का मेहनत चाहिए भाई साहब। पूरा आप यूट्यूब का एल्गोरिथम सीखोगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारोगे, अपना लैंग्वेज सुधारोगे, स्टाइल सुधारोगे, बॉडी लैंग्वेज सुधारोगे, इतना चीज आपको मास्टरी करने में 3-4 साल तो लग ही जाएगा। अब जब इतना करोगे तो आप बीच में टूट जाओगे शीशा की तरह, तो उस केस में आपको समझाना पड़ेगा कि भाई साहब देखो, मेरा गांव के बगल में एक लड़का था जो खूब मेहनत करता था, और खूब मेहनत कर करके यूट्यूबर बन गया था, गाड़ी ले लिया, घर बना लिया, इतना पैसा कमाता है, इतना प्रमोशन करता है, ऐसे कुछ करता है। जब इस तरह से अपने दिमाग में मतलब कल्पना करोगे, अपने दिमाग में से विजुलाइज करोगे अपना ड्रीम को, और ड्रीम को या फिर सफल दोस्तों के बारे में सोचोगे, तो आपको काम में मन लगेगा। अन्यथा आपका दिमाग भटकेगा, लगेगा ये काम छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं, वहां चल जाते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। इसीलिए आपको विजुलाइज करना है अपना ड्रीम को। जब आप अपना ड्रीम को विजुलाइज करोगे तो यस से खत्म हो गया, साइलेंस, ये से अफर्मेशन बोल लिया, भी से विजुलाइज कर लिया। उसके बाद जब अपना गोल देख लोगे ना, तो उसके बाद उठोगे, ई से करना है एक्सरसाइज। आपका शरीर में पूरा एकदम उठने का मन करने लगेगा। जब आपके पास गोल नहीं होते हैं तो उठने का मन नहीं करता है, लेकिन आपके पास कोई गोल रहता है तो आपको उठने का मन करता है। तो आप उठो और सबसे पहले एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। एक्सरसाइज इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि जब आप रात में सोते हो, खास करके ठंडा मौसम में, हाथ मोड़ के, पैर मोड़ के, इस तरह से उस तरह से, तो कहीं शरीर में आपका खून रुक जाता है, कहीं थक्का जम जाता है, कहीं खून जाम हो जाता है। और जब आप सुबह उठते हो तो वो सुस्त लगता है, एक्टिव नहीं लगता है, लगता है यार माथा दर्द कर रहा है, पूरा शरीर में लो लो फील हो रहा है, अजीब लग रहा है, ऐसे लग रहा है, वैसे लग रहा है।
जब आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ गया वो ब्लड तेजी से आपका शरीर में दौड़ने के लिए स्टार्ट करेगा, और जब तेजी से आपके शरीर में दौड़ेगा तो खून आपका ब्रेन तक जाएगा, और खून जब ब्रेन तक जाएगा साथ साथ में आपका ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगा, और जब आपके दिमाग में ऑक्सीजन मिलेगा तो यहाँ से क्या होगा, आपके दिमाग को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, टॉक्सिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है। कभी देखना सुबह उठ के आपको फ्रेश फील नहीं हो रहा है, सुबह उठ के कहीं आप टॉयलेट बाथरूम चले जाना, या तो फिर टॉयलेट बाथरूम करके कहीं दौड़ने के लिए चले जाना, एक्सरसाइज कर लेना, चाहे कहीं घूमने के लिए चले जाना, देखना उधर से घूम के लौटोगे ना तो आपका दिमाग पूरा ठंडा ठंडा लगेगा, फ्रेश लगेगा, और आपका दिमाग में नया नया आइडिया है। लेकिन वही तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, सुबह उठना एकदम सोचने के लिए स्टार्ट करना, दिन भर आपको मुरझाया हुआ फील होगा, एक्टिव नहीं लगेगा, एक बार माथा दर्द करेगा, पेट दर्द करेगा। तो इसीलिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बॉलीवुड के हीरो अक्षय कुमार आपने देखा होगा, अक्षय कुमार इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, इतना पैसा कमा लिया, आज भी कहता है कि मैं अपने डेली अपने शरीर के पीछे 2 घंटा वक्त देता हूँ, 2 घंटा मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कम खाना खाता हूँ, भले मैं रात को क्यों ना एक्सरसाइज करूँ, लेकिन मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, अपने शरीर को 2 घंटा देता हूँ। तो भाई साहब आपको डेली एक्सरसाइज करना है। उसके बाद आर से करना है रीडिंग। जब आप एक्सरसाइज कर लोगे, आपका दिमाग फ्रेश हो गया, आप नहा धो लिए, उसके बाद आपको पढ़ने के लिए बैठना है। मतलब तब जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, आप अपना गोल आपका सेट हो गया, शरीर को आपने फिट भी कर लिया, आप पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो आपको दनदना के मन लगेगा, और आप जो पढ़ोगे आपका ब्रेन में जाएगा। और लास्ट में है भाई यस का मतलब होता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब लिखना, मतलब डेली एनालाइज करो, मतलब सोचो। जब आप रात सोने जाते हो ना, तो सोने से आधा घंटा पहले जो आप रील्स देखते हो, वीडियो देखते हो, गलत वीडियो देखते हो, खराब वीडियो देखते हो, किसी से बहस करते हो, तो ये सब करना बंद करो, क्योंकि समय की हत्या करना हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जब तक बेस्ट नहीं जीवन में तब तक रेस्ट नहीं। तो आपको करना क्या है, स्क्रैपिंग करना, मतलब सोचना है यार आज सुबह से ये मेरा प्लान था, सुबह ये 4 टारगेट बनाए थे, 4 टारगेट में कौन कौन टारगेट कंप्लीट हुआ। आज हम सुबह सोचे थे कि एडिटिंग सीख लेंगे, थंबनेल सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, ये सीख लेंगे, क्या क्या चीज सीखे, क्या क्या मेरा बाकी रह गया, क्या कल सीखना है, कल कहाँ जाना है, कल कितना बजे उठना है, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, उसके बाद क्या काम करना है, उसको रात में आपको प्लानिंग कर लेना है, सेट कर लेना है, तो आपको सुबह उठ के मन लगता है। ऐसे समझो 2 लड़का है, एक का नाम है रामू और एक का नाम है सामू। ये जो रामू जो लड़का है ये बड़ा चालाक है, इसका दिमाग में गोल सेट है कि यार कल सुबह उठेंगे 4-5 बजे ट्यूशन जाएंगे, वहां से आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, और जो चीज अभी पढ़ रहे हैं इससे IAS बनेंगे, या तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो वो लड़का जब सुबह उठेगा, क्योंकि उसका गोल सेट है कि हमको थोड़े दिन के अंदर बनना है, तो सुबह उठेगा आराम से, नहाएगा धोगा, अपने काम के पीछे भागने लगेगा। लेकिन एक जो लड़का है श्यामू, इसका कोई गोल नहीं है, तो ये लड़का क्या करेगा कि सुबह उसको उठने में मन भी नहीं करेगा, एक बार देहवा पे इधर मैचेगा, एक बार इधर मैचेगा, उसको गोल है ये नहीं, तो इधर देहवा मैचेगा, इधर अरे यार थोड़ा और सो लेता हूँ, 5 मिनट और सो लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मन नहीं लग रहा है, अगर इतना जल्दी उठ भी जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा, घर के बगल में कोई लड़का नहीं होगा, गपबाजी कहाँ करूंगा। तो इस तरह से कर करके उसका शरीर में एनर्जी भी नहीं मिलता है। आपने भी कई बार एज्यूम किया होगा, अगर आपका कल एग्जाम है सपोज एट 9 बजे से, और अगर आपका 9 बजे से एग्जाम है तो रात में अपना दिमाग को बोलते हो कि भाई साहब कल 9 बजे एग्जाम है। 9 बजे एग्जाम सेंटर में जाने के लिए 7 बजे आपको उठना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, नहीं जल्दी उठोगे तो इतना काम कंप्लीट नहीं होगा और आपका एग्जाम छूट जाएगा। तो देखना उस दिन अगर आप अलार्म जल्द 7 बजे सेट करोगे ना, तो आपका दिमाग 6 बजे 6:30 बजे उठा देगा। आपके ब्रेन के पास बहुत पावर है। आप जिस तरह से अपना दिमाग को सिग्नल देते हो, आदेश देते हो, उसी तरह का हार्मोन आपका शरीर रिलीज करता है, आपको वैसा ही फील होता है। तो भाई ये जो फार्मूला है सेवर्स, ये बहुत काम का फार्मूला है। अगर इस फार्मूला के अनुसार से चलोगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, और जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, आपका शरीर भी फिट रहेगा, माइंड भी ठीक से काम करेगा। मतलब एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, इस फार्मूला का नाम है सेवर्स। सेवर्स का मतलब S स्टैंड फॉर साइलेंस, मतलब सुबह उठ के साइलेंट रहना है कुछ समय, ये मतलब अफर्मेशन, कुछ समय पॉजिटिव बातें बोलना है 2-4 को जो अभी बताएं वीडियो में। तीसरा काम करना है विजुअलाइजेशन, अपना गोल के बारे में सोचना है, सफल दोस्तों के बारे में सोचना है, लक्ष्य के बारे में सोचना है, सफल हो जाओगे उसके बाद क्या मिलेगा उसके बारे में सोचना है। और आपको E से करना है, उसके बाद एक्सरसाइज, और R से करना है रीडिंग, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठना है, और S से स्क्रैपिंग, मतलब दिन भर आपने क्या गोल सेट किया था, क्या कंप्लीट नहीं रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कल क्या करोगे, इसके बारे में आपको पेज पर लिख देना है, नोट कर लेना है। और देखो नीचे एक बहुत सुंदर डायलॉग भी लिखा हुआ है कि डेली 5 मिनट कर लो। प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। कलयुग में, त्रेता युग में आदमी के पास बहुत समय था, लेकिन आजकल कलयुग में समय नहीं है। बोलता है कि अगर तुम नाम जप कर लोगे ना तो आपका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए हम प्रेमानंद जी का वीडियो देख के देखो यहाँ 5 मिनट डेली जप करो। सुबह उठा, उसके बाद जब आपका माइंड में स्ट्रेस होने लगे, अकबक लगने लगे, तो नाम जप कर लो। नाम क्या जप करना है, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि।
5 मिनट तक जप करना है। आराम से आंख को बंद करो और भगवान श्री कृष्ण को मतलब सोचो, उसके बारे में उसका पिक्चर बनाओ और 5 मिनट तक जप करो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि। आपका कलयुग में उद्धार हो जाएगा। पूजा पाठ करने का समय नहीं है तो नाम जप कर सकते हो। बार बार आपने देखा भी होगा कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित हैं, वो सब कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो पूजा पाठ करने का समय नहीं है, डेली 5 मिनट नाम जप करो। और देखो भाई, एक लास्ट में बहुत मस्त यहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, देखो लाल कलम से लिखा है, सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलती है। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार हम मेहनत कर रहे हैं कामयाबी मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको मेहनत तो हर कोई कर रहा है, चीटी भी कर रहा है, दिन भर चीटी भी परेशान है, लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और सही दिशा में मेहनत करना है। अगर आप चकवा आगे चक्का में सेट करने वाला चक्का तुम पीछे सेट कर दोगे तो दिन भर तो आपने काम किया, समय भी दिया, बर्बाद भी किया, लेकिन कोई फायदा होने वाला नहीं। अंत में समय बर्बाद हुआ, मेहनत भी आपका बर्बाद हुआ। इसीलिए सिर्फ मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। और लास्ट में एक शायरी से बंद करेंगे। यहाँ देखो एक शायरी भी बहुत मस्त लिखा है, जब भी डिमोटिवेट हो जाओ तो इस शायरी को याद रख लेना। पढ़ के सुना देता हूँ कि आज चुनौती है तो कल का सफर आसान होगा, आज चुनौती है तो कल का सफर आसान होगा, हिम्मत मत हारना, नतीजा एक बेहतर मुकाम होगा, नतीजा एक बेहतर मुकाम होगा। तो भाई साहब आपको भी हिम्मत नहीं हारना है, मेहनत करते रहना है, तो आप भी अपने गोल तक जरूर पहुंचोगे। आज हम पूरा देसी अंदाज में देख सकते हो, जिस तरह से नॉर्मल रहते हैं आपको वीडियो बना के दिखा दिए। और आपको अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई कर लो, Instagram को फॉलो नहीं किया कर लो, वहां पर भी 1,26,000 फॉलोवर हो गया है। वहाँ छोटा छोटा वीडियो, हेल्थ टिप देते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देते हैं, माइंड को कैसे सफा रखना है, दिमाग को कैसे फ्रेश रखना है, स्ट्रेस कम कैसे करना है, इस तरह का वीडियो जाते रहता है। तो वहाँ सब्सक्राइब कर लो और YouTube को भी सब्सक्राइब करो, यहाँ लंबा लंबा वीडियो जाता है लंबे फॉर्मेट में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर बताइएगा कि आपका ड्रीम क्या है और आपको ये फार्मूला कैसा लगा और इसमें कौन सा लाइन आपका दिल को टच किया और कौन सा लाइन को फॉलो करने वाले हो। तो चलो मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो।